राम राम बेबे सारी बनाना। तो बेबे देखो, सत्संग में जाए थे, सत्संग के दो शब्द सुने थे, कितना उसका ज्ञान का हमने लाभ मिला है, उसका कितना उसका पुण्य मिला है, ज़िंदगी के ऊपर बदल गया है। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी एक कहानी के रूप में। तो बेबे एक चोरा का परिवार था, उनका तो काम में चोरी करने का था, चोरी कराया करते तो काम उनका भगवान में के ध्यान होना था उनका। तो वो जब चोरा का एक छोटा सा बालक था, उसका बाप चोरी कराया करता, जब वो चोरी करने जाता तो उसको अपनी माँ तब वो बालक पूछता, माँ मेरे पापा कित गया है? तो वो उनका कहता भाई अपने काम पर गया से। बालक ने के बेरा भाई के काम गया है? तब एक बार वो चोर पकड़ा गया और मारा गया, सिपाहिया के हत्या था। तब फिर उसके मारे पक्ष हैं धन तो उसने बतेरा इकट्ठा कर रखा था। वो बालक छोटा सा था, उसकी माँ ने बोली अगर भाई तेरा पापा तो ना रहा आईब और तू घर तक बाहर मत जाया करीब, तू छोटा है। तब बोला फिर माँ काम को कर चल लगा। बोला तेरा पापा बतेरा धन कमा के जा रहा है, धन मारा बतेरा। तो वो छोटा था तो वो कहता माँ मैं स्कूल में जाऊँगा, पढ़ने जाऊँगा। तो कहती ना भाई तेने पढ़ने ना जाना, पढ़ कर तू क्या करेगा? हमारे पैसे बतेरे, धन बतेरा। तब वो जैसे जैसे बड़ा होया कि मान कहती खा पी और खेल और अपनी दही बना, तो खाता रहा पीता रहा, बड़ा हो गया। तब उन्होंने कहता माँ सब तो अपना कमान खान बाहर जावा हैं और हम तो कुछ काम धंधा भी ना करते, फिर धंधा खत्म हो जाएगा, हमारा काम कुकर चल लगा। तो उसकी माँ ने बोली बेटा अब तू बड़ा हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुन। अच्छा तन्ने हम है चोर और तेरा बाप भी चोरी कराया करता और तन्ने भी चोरी करनी है, चोरी करे तो हमारा काम चल लगा। बोला ठीक। वो अपनी माँ की बात नहीं तो बालक मानने जाया कर, मान गया। तो जी वो चोरी करने लग गया। उसकी माँ ने बोली बेटा एक बात याद रखिए, सत्संग में मंदिर में जड़े ये सब होता हो ना उड़ मत जाइए कदे भी। बोला ठीक से माँ। बोला वे हमारे दुश्मन हैं, भगवान का नाम ना लिया कर। तो जी घना बड़ा चोर बन गया, वो बड़ी चोरी करने लग गया। राजा ने ऐलान कर दिया अब भाई चोरी इस चोर ने पकड़ो। राजा ने खूब उस पर बंदिश लगा दी, खूब सैनिक नुन फैला दिए, अब चोरी इसका जो कर रहा है तो पकड़ो इसने। तो भाई सिपाहियों ने भी पूरा पहरा दे दिया। तो एक बार वो पूरा घेर लिया, दो ही रास्ते थे भाजन के, एक तो जा था भाई इनके सैनिक खड़े थे, दूसरी तरफ एक मंदिर था, मंदिर में सत्संग कीर्तन हुआ था। तो जैसे ही वो उसने सोची, माँ ने तो मना कर रखी सत्संग कीर्तन में जाने की, वहाँ तो मैंने नहीं जाना, तो मैं क्या करूँ? सोची मैं कन्ना मांगली दे लूँगा, सत्संग में जाऊँगा तो मैं उसकी बात तो ना सुनूँ, माँ ने तो सुनन तो मना कर रखी है, जान तो बचानी है। तो वो जो है भाई अपना मंदिर के रास्ते निकल लिया। अब वो तो भगवान की मर्जी है, जो होना हो। तो फिर बेबे जैसे ही उसने कान में उसने उंगली दे रखी थी, जैसे ही मंदिर में कदम रखा पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभते ही कान में तो उंगली लिकट गई। कान में तो उंगली लिकटते ही उसके कान में दो शब्द पड़े कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वो सोची यो भी क्या बात हुई, देवी देवताओं की परछाई ना होती, चल छोड़ना। जैसे ही वो बाहर निकला सैनिकों ने पकड़ लिया, सैनिकों ने पकड़ कर जेल में डाल दिया, खूब मारा पीटा। उसने कोई बात नहीं कबूल करी कि मैं चोर हूँ, मान्या ही नहीं, क्योंकि किसी ने चोर देखा तो था नहीं, नाम नाम सुना था। तो जैसे जेल में डाल दिया, पीट लिया मार लिया, उसने पर कबूल नहीं कराया। फिर पहला जो राजा ब्याह रुपये भी रखा करते, तो एक दासी थी, उसने रूप धर के वह माता रानी का रूप धर लिया और पहुंच गई। पहले ज़माने में कौन सी लाइट थी, दीवे की रोशनी होया करती, तो एक दीवा जला था कोने में, उसकी थोड़ी थोड़ी रोशनी उस कमरे में फैल रही थी। तो जैसे ही वो देवी उसमें बड़ी, वो सोवा था, उसकी आँख खुली तो उसने हाथ जोड़ लिए, उसने रूप ही सा धरा था कि जनता है भाई माता रानी हो। तो बोले माँ
आप बोले हाँ बेटा मैं तेरे तक खुश हूँ और मैं तेन दर्शन देना आई हूँ। बोला माँ मना यहाँ से बाहर निकालो। बोला बेटा तने यहाँ से बाहर तो मैं निकाल दूंगी, लेकिन तू मेरी बात मान के अपना जुर्म कबूल कर ले। नू मान जा अगर मैंने चोरी करी। बोला ठीक है माँ, जैसे आपको होगी वैसे करूँगा मैं। तो वो माता के पैरों में जो है, चरणों में जैसे कि उसने सर झुकाया चरण छूने के लिए, तो उसने देखा दीवे की रोशनी में कि उस माता रानी की परछाई तो है ही नहीं। तो उसके बाद सत्संग की बात याद आ गई कि अरे उसमें मेरे कानों में दो शब्द पड़े थे कि भाई देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो उसने तो अपना मन बदल दिया, शायद उसमें सच्चाई हो। उसने ये सोच के बोला माँ मैं तेरा भगत हूँ और मैंने चोरी नहीं करी, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने बचा लिया। तो जो है उसने राजा ताक बताई, तो राजा ने उसको छोड़ दिया, जान बच गई। घर आया अपनी माँ तो बोलिया माँ ये मैं चोरी नहीं करूँ। बोली क्यों भाई तू चोरी क्यों ना करे। बोले आज जिस सत्संग में जान के तू मना करया करती, उस सत्संग के दो शब्द मेरे कान्ना में जो पड़े उनकी वजह से ही मेरी जान बची। तो माँ आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, अपना जो है काम धंधा करेंगे और जब अपने पैसे कमा कर अपना पेट भरेंगे। तो बेबे देख लो, सत्संग के दो शब्द सुने थे, उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी जान बच गई, उसने नया जन्म मिला। तो बेबे देखो सत्संग में जाए तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया